पूरी पदवी ले रहा बाबा की। एकादशी के दिन धोखा नहीं जा सकता। इस पर व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, आपसे प्रथम बार यह
एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं और कलयुग में उन पर मनुष्य आचरण करे तो अवश्य की मुक्ति को प्राप्त करता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उनके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से 10 से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मत पाए के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। उसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। भीमसेन स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य संसार और दोनों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं होता। उस समय भगवान विष्णु के दूर स्वर्ण से आते हैं और उसको पुष्पक विमान से उठाकर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का पहल में स्नान तक हासिल करते हैं उनको करोड़ स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन होम आदि करते हैं उनको फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चढ़ावा समझना चाहिए। वे अंतर्धर को नष्ट करते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तपश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हुए पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और एकादशी